हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय फिजिक्स क्लासरूम। इस वीडियो में फ्री फॉल मीन्स मोशन अंडर ग्रेविटी इस टॉपिक के ऊपर किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर इसी टाइप के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे आपको डेली एमसीक्यूज की टेस्ट वहां पे अपलोड होते रहेगा। आपको लिंक ओपन करना है और उस टेस्ट को सॉल्व करना है और साथ ही साथ उस चैनल पे आपको वीडियोस जो अपलोड हो रहे हैं उसकी भी लिंक प्रोवाइड होती रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस ट्राई टू सॉल्व एमसीक्यूज ऑन फ्री फॉल। फर्स्ट एमसीक्यू, अ बॉडी falling for 2 seconds cover a distance as ओके एक ऑब्जेक्ट का फॉल हो रहा है, ओके मोशन हो रहा है अंडर ग्रेविटी, नीचे आ रहा है तो वो 2 सेकंड में एस इतना डिस्टेंस का ट्रेवल कर रहा है। अ बॉडी फॉलिंग फॉर 2 सेकंड कवर अ डिस्टेंस एस इक्वल टू दैट कवर्स इन नेक्स्ट सेकंड, यानी तीसरे सेकंड में भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है जितना पहले 2 सेकंड में कवर कर रहा है। ओके, टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एस की वैल्यू कितना होगा सर? ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आपने प्रॉब्लम को पढ़ा तो यहाँ पे कई फ्री फॉल के वक्त उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप नहीं किया गया था, तो मान के चलिए जो भी ऑब्जेक्ट की बात यहाँ पे हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम यू कंसिडर करेंगे इस डायरेक्शन में और इसका मोशन इसी डायरेक्शन में होने वाला है। ओके, सो जब ये अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा सर इसका? जी, स्मॉल जी इतना एक्सेलरेशन होगा। ओके, अब जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे उसका मोशन मान के चलिए यहां से लेके यहां तक हो रहा है, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। तो पहले 2 सेकंड में यहां से लेके यहां तक उसका मोशन हो रहा है विच इज द डिस्टेंस एस। ओके, एस इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है सर? विच इज इक्वल टू 2 सेकंड। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है और इसके बाद और एक इंफॉर्मेशन दिया है कि नेक्स्ट सेकंड में यानी थर्ड सेकंड में वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जितना पहले 2 सेकंड में कर चुका है। ओके, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, हम यू कंसिडर कर रहे हैं तो हमें एस फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है सर, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? पहले इस सेक्शन के लिए ओके जो भी यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है तो इस सेक्शन के लिए हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी यू है, एक्सेलरेशन जी है, डिस्टेंस एस ट्रेवल कर रहा है और टाइम कितना लग रहा है सर? 2 सेकंड। तो उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। कौन सा इक्वेशन सर? तो यहाँ पे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, सो टी की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है हमें? 2 सेकंड। सो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस यू, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है हमें, प्लस जी की वैल्यू में 10 लेने को कहा गया है तो 10/2 इज अ 5 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितना है सर? 2 सेकंड है तो इट्स अ 4। सो एस इज इक्वल्स टू, हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल रहा है ट्वाइस यू प्लस 20। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। इस सेक्शन के लिए हमने वो इक्वेशन लिख दिया है। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात यहाँ पे हम करते हैं, तो थर्ड सेकंड में वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, थर्ड सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा nth सेकंड में वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो Sn इज इक्वल्स टू यू प्लस जी बाई 2 ट्वाइस n माइनस 1। ओके सर, अब nth सेकंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब इनका कहना है कि थर्ड सेकंड में s इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू u प्लस g बाई 2, 2 इंटू थर्ड सेकंड है तो यहां पे मैं n की वैल्यू 3 कंसिडर करूंगा माइनस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू u प्लस g की वैल्यू कितना है सर? 10 है, 10/2 कितना होगा? 5 होगा। ओके, ब्रैकेट की वैल्यू कितना आएगा? 6 माइनस 1, इट्स अ 5। दिस इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू
ओके, यही इक्वेशन में आगे लिख रहा हूं, s इज इक्वल टू u प्लस 25u। ओके, अब सर जितना पहले 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, तो ये दोनों s की वैल्यू सेम है, तो देयरफॉर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन क्या निकल के आएगा सर? सो ट्वाइस u प्लस 20 इज इक्वल टू u प्लस 25u। ओके, s इज इक्वल टू s है, तो दिस वन इज शुड बी इक्वल टू दिस वन, तो ट्वाइस u प्लस 20 इज इक्वल टू u प्लस 25u। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो u की वैल्यू कितना मिलेगा सर हमें? सो u की वैल्यू यहाँ पे मिलेगा 5u, u की वैल्यू आएगा 5 मीटर पर सेकंड। ओके, एक बार हमें अगर u की वैल्यू मिल जाता है सो वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे हम u की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वैल्यू कितना आएगा? सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, तो s की वैल्यू निकल के आएगा 30 मीटर। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही है सर? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ओके, 30 मीटर। तो बहुत सिंपल था। ऐसे जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना सर, हम सबसे पहले ये ड्रॉ करना होता है ताकि हमें समझने में बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball of mass m1 and another ball of mass m2 are dropped from equal height। दोनों ऑब्जेक्ट को इक्वल हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप किया जा रहा है मींस इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है। इफ टाइम टेकन बाय द बॉल्स आर t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली, यानी m1 इस बॉल के लिए t1 इतना टाइम लग रहा है, m2 इस मास के लिए t2 इतना टाइम लग रहा है, देन T1 T2 में रिलेशन क्या होगा? ये हमने थ्योरी में देखा था कि जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, किसी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन में मास नहीं आ रहा है, मींस कि किसी भी ऑब्जेक्ट व्हाट एवर द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, सभी इक्वेशंस ऑफ मोशन सेम है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि T1 शुड बी इक्वल टू T2 इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मास, क्योंकि जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है कौन कौन से सर? So equations of motion is v is equals to u plus gt, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो u की वैल्यू 0 हो जाएगा, सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस gh, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये सभी इक्वेशंस ऑफ मोशंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करने के लिए। ओके, तो स्पेशली ये जो केस है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ u की वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम g की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ये कैसे कंसीडर करना है हमने थ्योरी क्लास में पूरे डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, अगर इक्वेशन लिखने में दिक्कत आ रही है तो सर वो लेक्चर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूं। अगर एक बार वो लेक्चर आपने सुन लिया और आपको समझ में आ गया है कि फ्री फॉल के लिए किस टाइप के इक्वेशंस लिखे जाते हैं और किस अलग अलग सिचुएशन में इक्वेशन डिफरेंट होते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में आपको मास दिख रहा है क्या? नहीं सर, अगर मास नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं होता। सो सभी इनिशियल कंडीशन सेम है, सबके लिए एक्सेलरेशन सेम है, तो डेफिनेट T1 शुड बी इक्वल टू T2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप, जब भी ये वर्ड आता है सर तो इनिशियल वेलोसिटी 0, डाउनवर्ड, अ बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड, आफ्टर 1 सेकंड अनदर बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। दो बॉल यहाँ पे ड्रॉप किए जा रहे हैं। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 सेकंड? ओके, सो यहाँ पे सिचुएशन क्या है सर देख लीजिएगा। सिचुएशन इज लाइक दिस वन। सो इस हाइट से हम एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ओके, और वो यहां तक पहुंचेगा, ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट बॉल, ये हमारा फर्स्ट बॉल है। ओके, इसको हमने ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप करने के बाद 1 सेकंड बाद ये जो बॉल है यहां तक आया होगा। ओके, उसके जस्ट आफ्टर 1 सेकंड एक दूसरा बॉल हम यहां से ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, ये फर्स्ट बॉल है।
ये दूसरा बॉल है जिसको हम ड्रॉप करने वाले हैं आफ्टर 1 सेकंड। अ बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड आफ्टर 1 सेकंड, अनदर बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट। उसी पॉइंट से दोनों बॉलों को हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो दोनों बॉल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो फर्स्ट बॉल है ये कुछ देर बाद यहां तक पहुंच जाएगा। मान के चलिए आफ्टर 3 सेकंड दैट बॉल फर्स्ट बॉल इज रीच हियर। अब सर इस बॉल को हमने इसके 1 सेकंड बाद छोड़ा है, ओके, तो ये बॉल कहीं ना कहीं यहां पे आएगा आफ्टर 2 सेकंड, क्योंकि इसका मोशन कितने डिस्टेंस तक ट्रैवल कर रहा है, ये कितने देर तक ट्रैवल कर रहा है, 3 सेकंड तक ट्रैवल कर रहा है, और ये कितना ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ 2 सेकंड तक ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों बॉल की जो भी डिस्टेंस है इनमें हमें कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 सेकंड। बहुत सिंपल है, ओके। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट बॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बॉल, तो फर्स्ट बॉल कितने देर तक चल रहा है सर, कितना टाइम उसको लग रहा है यहां तक आने के लिए, 3 सेकंड, ओके। दोनों बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना होगा सर, 0 होगा, ओके। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट बॉल ड्यूरिंग 3 सेकंड दैट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला ut प्लस gt स्क्वायर, ओके। फर्स्ट बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस g की वैल्यू हम 10 कंसिडर करेंगे, ओके, इनटू टी स्क्वायर, सॉरी ut प्लस हाफ gt स्क्वायर है, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा सर, ये 45 आ जाएगा। तो h1 यानी फर्स्ट बॉल ने इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 45 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड बॉल के रिलेटेड। तो सेकंड बॉल का इक्वेशन, इस इक्वेशन के बेसिस पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 1/2 g इंटू टी स्क्वायर, जी की वैल्यू होगा 10 इंटू टी की वैल्यू होगा 2, यानी सेकंड बॉल 2 ही सेकंड चल रहा है, सो 4। सो दिस इज इक्वल टू 20 मीटर, ओके सर। तो 3 सेकंड बाद फर्स्ट बॉल ने 45 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और सेकंड बॉल ने 20 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ओके। सो ये जो भी डिस्टेंस है सर, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 45 मीटर, और ये जो भी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक 45 है और यहां से लेके यहां तक ये 20 है, तो ये कितना बचेगा सर, तो इट शुड बी इक्वल टू 25 मीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone is thrown with an initial speed of 4.9 meter per second from a bridge in vertically upward direction, okay। स्टोन को सर एक ब्रिज पे खड़े होके उसको ऊपर थ्रो किया जा रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी 4.9 मीटर पर सेकंड। इट फॉल्स डाउन इन वाटर आफ्टर 2 सेकंड, ओके। 2 सेकंड बाद वो पानी पे गिर रहा है, पानी के सरफेस तक आ रहा है। द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम वाटर कितना होगा, ओके। मान के चलिए सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस वन इज अ ब्रिज, ओके, दिस वन इज द वाटर। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया जा रहा है, ओके, विथ व्हाट वेलोसिटी सर, u इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकंड, इतने वेलोसिटी से उसको ऊपर थ्रो किया जा रहा है। जब उसको ऊपर थ्रो किया जा रहा है तो अंडर ग्रेविटी उसका मोशन होगा, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो जाएंगी, एक हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद वो रिटर्न आएगा, ओके, रिटर्न आएगा, और रिटर्न आने के बाद वो जो भी जहां पे इंसिडेंट होगा यहाँ पे वो गिर जाएगा। तो हमें ये हाइट पता करना है कितना है, कोई ये नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, ओके। सो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, सो h, हमें हाइट फाइंड आउट करना है, तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे सर, ओके। अगर ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो इस फॉर्मूले में अब जो भी डायरेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, हम ओरिजिन ये वाला कंसिडर कर रहे हैं और ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है,
तो इस डायरेक्शन में जी हमें पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा, यू की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है तो इसको हमें नेगेटिव कंसिडर करना होगा। ओके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और कितने देर तक वो ट्रैवल कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया है उसका 2 सेकंड दिया है। तो h इज इक्वल्स टू u की वैल्यू हमें नेगेटिव लेना है, सो -4.9 इंटू 2 2 सेकंड प्लस 1/2 g की वैल्यू हम 9.8 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 4.9 है तो 9.8 थोड़ा मैच करेगा, इनटू t की वैल्यू कितना है, सो 2 सेकंड है, सो इट्स अ 4। So this is equals to -9.8 इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस 1/2 है 4 है तो ये 19.6 आएगा। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वन h शुड बी इक्वल्स टू 9.8 मीटर। सर आंसर है कि 9.8? यस सर, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो इस तरीके से हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे गलतियां क्या होती है, स्टूडेंट्स यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशंस ले लेते हैं। लेने की जरूरत नहीं सर, एक इक्वेशन है, डायरेक्शन इमेजिन कीजिए, यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 सेकंड। इफ g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ u is, ओके, सो एक ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर थ्रो किया जा रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार ये। यस 100%। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ओके, ऊपर के डायरेक्शन में विद इनिशियल वेलोसिटी u। अब ये बॉडी अगर हम किसी वेलोसिटी से इसको ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो ये अंडर ग्रेविटी मोशन होगा इसका। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम कम होती जाएगी, एक हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद वो वापस आएगा उसी पॉइंट पे। ओके, सो ग्राउंड सरफेस से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए जो भी टाइम लगता है इट इज अ टाइम ऑफ असेंट, और ऊपर से नीचे आने के लिए जो भी टाइम लगता है इट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट, और टोटल टाइम इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमें पता है, विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस u अपॉन g, ट्वाइस u अपॉन g। टाइम ऑफ असेंट क्या होता है, इट्स अ टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू हाईएस्ट पॉइंट, ओके, और उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, u अपॉन g। टाइम ऑफ डिसेंट इज अ u अपॉन g, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू u अपॉन g प्लस u अपॉन g ट्वाइस u अपॉन g, जो कि हमने थ्योरी में पूरे डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, तो हमें निकालना क्या है सर, u निकालना है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है, ओके, 4 सेकंड है, तो t की वैल्यू हम 4 सेकंड सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इज इक्वल टू 2u अपॉन 10। सो u की वैल्यू कितना होगा, ट्वाइस u इज इक्वल टू 40, ओके, u इज इक्वल टू क्या आएगा सर, 20 मीटर पर सेकंड। तो इतनी वेलोसिटी उसका आना चाहिए 20 मीटर पर सेकंड, तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, it reaches a maximum height of 100 meter in 5 seconds. Okay, after what time it will reach the ground from the maximum height position? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो हमने अभी डिस्कस किया था, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को 100 मीटर हाइट तक पहुंचने के लिए 5 सेकंड लग रहे हैं, यानी टाइम ऑफ असेंट, ओके, और टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू सेम होना चाहिए। आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट, एंड नीचे से ऊपर जाने के लिए 5 सेकंड लग रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने के लिए भी 5 सेकंड ही लगेंगे। यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन बी है 5 सेकंड। अगर यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो दोनों टाइम डिफरेंट होते, टाइम ऑफ असेंट की वैल्यू कम होता एज कम्पेयर टू टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, तो इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर ड्यूरिंग दैट मोशन अगर एयर वहां पे है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो भी ड्रैग क्रिएट होगा उसकी वजह से भी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और उसके जो भी फॉर्मूलाज है हमने ऑलरेडी थ्योरी में देखा था पूरे डिटेल में। ओके, तो यहाँ पे
स्पेशली यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, अगर नहीं है तो हम एयर रेजिस्टेंस को जीरो कंसिडर करेंगे। सो टाइम ऑफ असेंट शुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। सो देयरफॉर जाने के लिए अगर 5 सेकंड लग रहे तो आने के लिए भी 5 सेकंड ही लगेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप of a tower, a particle thrown vertically downwards with a velocity of 10 meter per second. The ratio of distance covered by it in third and second after the motion is. Okay. From the top of tower, a particle is thrown vertically downward. उसको vertical downward throw किया जा रहा है with a velocity of 10 meter per second. The ratio of distance covered by it in third and second of the motion is. Sir, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे। सो फॉर्मूला क्या है सर? वहां पे जनरल फॉर्मूला है h सफिक्स n इज इक्वल्स टू u प्लस g बाई 2 ट्वाइस n माइनस 1। ये फॉर्मूला है। ओके, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सो h3 की वैल्यू कितना होगा सर? h3 इज इक्वल्स टू थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ओके, u की वैल्यू कितना है सर? 10 मीटर पर सेकंड है, डाउनवर्ड एक्शन में है, तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड एक्शन में, उसको भी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और g की वैल्यू कितनी लेने के लिए कहा गया है यहाँ पे? 10 बाय 2। ओके, थर्ड सेकंड है तो n की वैल्यू 3 होगा। So 3 multiplied by 2, it's a 6 minus 1. So this is equals to 10 plus 5 multiplied by 5. This is equals to 10 plus ये 5 हो जाएगा multiplied by 5. So ये कितना होगा सर? This is equals to 25 plus 10, 35. Okay, मीटर। So 35 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया उन्होंने h3 अरे थर्ड सेकंड में। सर अब ऐसे ही हम सेकंड के लिए ट्राई करते हैं। फॉर सेकंड h2 शुड बी इक्वल्स टू u की वैल्यू 10 आएगा प्लस g की वैल्यू 10 लेंगे डिवाइडेड बाय 2 ट्वाइस n की वैल्यू अब हमें 2 लेना है क्योंकि ड्यूरिंग सेकंड हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल, तो n की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा 4 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 15। सो दिस इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा सर? 25 मीटर। ओके, अब हमें यहां पे पूछा गया द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय इट इन थर्ड एंड सेकंड। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट हियर h3 बाय h2, ये रेशियो फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड। ओके, थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है सर उसने? 35 मीटर। और सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है सर? 25 मीटर। सो दिस इज इक्वल टू 7 बाय 5। ये रेशियो होगा। ऑप्शन सी सॉरी बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, 7 बाय 5, 7:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 balls A and B of same masses are thrown from the top of building. A thrown upward with velocity v and B thrown downward with velocity v. Okay, then तो सिचुएशन क्या है देखिए, एक टॉवर है। ओके, ये टॉवर कंसिडर करेंगे। सो यहां से एक बॉल को, यहां से 2 बॉल है। ओके, मान के चलिए एक बॉल को ऊपर थ्रो किया जा रहा है विथ वेलोसिटी v और दूसरे बॉल को नीचे के डायरेक्शन में फेंका जा रहा है विथ वेलोसिटी v। देन द वेलोसिटी ऑफ A इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ B एट ग्राउंड। जब ये दोनों ग्राउंड पे आएंगे तो सर A की वेलोसिटी ज्यादा होगा कि B की वेलोसिटी ज्यादा होगा? किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगा? अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो दोनों की वेलोसिटी जब वो रीच करेंगे यहां पे, ओके, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होना चाहिए। ये भी हमने थ्योरी में डिस्कस किया था पूरे डिटेल में। ओके, अब यहां पे देखिए, अगर इसकी बात मैं करता हूं तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी वहां पे 0 हो जाएगा, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। ये अंडर ग्रेविटी मोशन में है।
तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू कम कम होती जा रही है, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू होगा 0। फिर वो ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी नीचे आएगा, नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, जब वो उसी पोजीशन पे आया था जहां से उसको हमने थ्रो किया है, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी तक का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, अब इसका मोशन होने के बाद कंपेयर कीजिए दोनों को, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी, ए का मोशन होने के बाद ऊपर जाके आने के बाद दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है। अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है तो दोनों जब यहां पे रीच होंगे दोनों की वेलोसिटी सेम होगा। ओके, द वेलोसिटी ऑफ बी इज मोर देन ए, नहीं ये नहीं ये नहीं, बोथ ए एंड बी स्ट्राइक द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी, यस सर, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। A ball is dropped from top of a tower of 100-meter height. Simultaneously, another ball was thrown upward from the bottom of tower with a speed of 50 meter per second. Okay, they will cross each other after 1 second है कि 2 second है कि 3 second है कि 4 second है। Okay. सो सर यहाँ पे सिचुएशन को सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार प्रॉब्लम को अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ 100 मीटर हाइट। ओके, एक टावर है, ओके, सो दिस इज द ग्राउंड सरफेस। तो यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, थ्रोन अपवर्ड। ओके, इस बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में was thrown upward, sorry, simultaneously a ball is dropped from the height from the top of the tower of 100-meter height. Okay, तो यहां से एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा सर? 0 होगा। ओके, अंडर ग्रेविटी इसका मोशन होने वाला है, ठीक है सर। उसी टाइम पे एक दूसरा बॉल, उसी टाइम पे एक दूसरा बॉल, ओके, सेकंड बॉल यहां पे हम कंसिडर करेंगे, तो इसको ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जा रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ, यहां पे वेलोसिटी दिया है सर, कितना दिया है? 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, और दोनों का मोशन जो भी है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक ही वक्त दोनों का मोशन स्टार्ट हो चुका है। इसको ड्रॉप कर दिया और इसको फेंक दिया हमने ऊपर। ओके, अब इनका कहना है कि 2 सेकंड बाद, ओके सॉरी, क्या कहा है उन्होंने, वो कब एक में को क्रॉस करेंगे, तो ये ऊपर से नीचे आना चाहिए इसका मोशन, ओके, और ये नीचे से ऊपर जाना चाहिए। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो भी बॉल है, ओके, ये बॉल यहां पे होगा, दिस वन, और ये जो भी बॉल है ये यहां पे होगा। ओके, सो एक सिचुएशन है, तो जिस सिचुएशन पे दोनों बॉल सेम हाइट पे आना चाहिए उस वक्त वो उनका क्रॉसिंग होगा। ओके, अब यहां पे देखिए सर, यहां पे ये फर्स्ट बॉल जो भी है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसको हम h1 कंसिडर करते हैं, h1, और इसको जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम बॉटम अप टू दिस क्रॉसिंग, ओके, तो दिस इज द हाइट h2। ओके, सो इतना डेटा हमने अभी लिख दिया है। अब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट बॉल के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट बॉल h1 इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, h1 इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ओके, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है, और एक्सेलरेशन कितना होगा सर? g होगा। ओके, तो उसके लिए h1 की वैल्यू कितना आएगा? सो h1 इज इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर भी हम लिख लेते हैं हाफ इंटू g(t²). ओके, तो h1 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म 0 आ जाएगा, हमें पता है, हाफ इंटू g(t²), या t² इतना हम लिख के रख देंगे, दिस इज फॉर द फर्स्ट वन। ओके, सेकंड बॉल के लिए इक्वेशन क्या आएगा सर? सेकंड बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ओके, सो देयरफॉर h2 इज इक्वल्स टू ut माइनस 1/2 g(t²). सर माइनस क्यों लिया है? अब देखिए हमारा ओरिजिन यहाँ पे होगा सेकंड बॉल के लिए, और बॉल ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो हम ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हमने जी को माइनस लिया है। ओके, सो यहाँ पे h2 की वैल्यू कितना होगा? सो h2 इज इक्वल्स टू, u की वैल्यू दिया है 50,
सो 50t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। सर ये तो हमने लिख दिया है। ओके, अब मुझे बताइए यहां से लेके यानी टावर की जो भी हाइट है वो हमें दिया है, विच इज इक्वल टू 100 मीटर, विच इज इक्वल टू 100 मीटर पूरे टावर की हाइट। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि 100 इज इक्वल टू h1 प्लस h2, 100 is equal to h1 plus h2. So therefore here we can write here 100 is equals to h1 plus h2. Okay sir, h1 की वैल्यू कितना है सर? 1/2 g t स्क्वायर। ओके, और h2 की हाइट कितना, h2 की वैल्यू कितना है सर? 50t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। बहुत ही इजी हो गया अभी हमें, क्योंकि यहाँ पे 1/2 जी टी स्क्वायर 1/2 जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो 50t इज इक्वल टू 100, 50t इज इक्वल टू 100। तो t की वैल्यू कितना होगा सर? तो t की वैल्यू यहाँ पे t की वैल्यू निकल के आएगा, इट्स अ 2 सेकंड, क्योंकि 50t इज इक्वल टू 100 है, t इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो इसका आंसर आ चुका है 2 सेकंड बाद वो एक मिनट को क्रॉस करेंगे। इस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। यहाँ पे हमें सिचुएशन को ड्रॉ कर लेना है फास्ट ट्रैक में और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। गलती कहाँ पे होती है? गलती, ये बॉल का ओरिजिन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, इसके लिए जी की वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसके लिए जी की वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका ओरिजिन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे। ओके, सो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a balloon is rising vertically off, okay, with velocity 29 meter per second. A stone is dropped from it and it reaches the ground in 10 seconds. Okay, the height of the balloon when the stone was dropped from it is, बढ़िया। तो सिचुएशन को सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए, एक ही है। सो एक बलून है, ओके, एक बलून हम कंसिडर करेंगे, इस टाइप का बलून है। ओके ओके, सो एयर, हॉट एयर बलून जो होता है उस टाइप का मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो भी बलून है सर, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। इट इज असेंडिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 29 मीटर पर सेकंड। इतने वेलोसिटी से वो ऊपर असेंड हो रहा है। ओके, ऊपर जा रहा है। अब इसमें से एक स्टोन को हमने ड्रॉप कर दिया, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम इट। अब जैसे किसी भी स्टोन को आप यहां से ड्रॉप कर देंगे, किसी भी स्टोन को, तो उस बलून की जो भी वेलोसिटी था उसको ही मिल जाएगा, उस स्टोन को मिल जाएगा इनिशियली। ओके, अब जैसे ही वो स्टोन इस बलून से डिटैच हो जाएगा तो इस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा सर? इट्स अ 29 मीटर पर सेकंड, इतना होना चाहिए। ओके, अब हम मोशन यहां से इमेजिन करेंगे और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो यू की वैल्यू होगा 29 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ग्राउंड एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 10 सेकंड। तो ये जो भी बॉल है सर, ये ऊपर जाएगा, ओके, अंडर ग्रेविटी, तो उसकी वेलोसिटी कम कम होती जाएगी, बाद में वो वापस आएगा, यहाँ पे वो नीचे आ जाएगा। ऐसी ये सिचुएशन है। ओके, तो यहाँ पे हाइट ऑफ द बलून व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप फ्रॉम इट, तो इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू इट्स अ यू टी, ओके, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन हम ये ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगा। तो एच की वैल्यू क्या होना चाहिए? एच इज इक्वल टू यू इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके सर, यू की वैल्यू कितना है? 29 है, तो 29, टी की वैल्यू कितना है? 10 सेकंड है, माइनस 1/2, जी की वैल्यू कितना लेना है हमें? 9.8 लेना है, इंटू टी स्क्वायर 100, ओके, 100, 10 का स्क्वायर 100, सो दिस इज इक्वल टू 290 माइनस ये 4.9 आएगा। ओके, 4.9 माइनस 100, 4.9 इंटू 100, इट्स अ 490।
490, ओके 490। अब h जो भी आ रहा है इट इज इक्वल टू -200 आएगा। सर h की वैल्यू -200 आ रहा है, लेकिन हमें यहां से लेके अब ये जो भी h है ये इस डायरेक्शन में है, लेकिन माइनस में आ रहा है तो वो इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब है h शुड बी इक्वल टू 200। ये भी याद रखना है हमें, h इज इक्वल टू 200, ओके। तो 200 इज अ करेक्ट वन। अगर इसी प्रॉब्लम को ओरिजिन अगर हम ये कंसिडर करते, अगर ये ओरिजिन कंसिडर करते और ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसिडर करते, तो उस सिचुएशन में u की वैल्यू जो भी है इनिशियल वेलोसिटी इट शुड बी नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव लेते हम यहाँ पे, ओके यहाँ पे ये नेगेटिव लेते और ये पॉजिटिव लेते, तो ये -290 आ जाएगा और ये 490 आएगा, तो इस डायरेक्शन में h की वैल्यू फिर पॉजिटिव आएगा। तो ये आप किसी भी तरह से कह सकते हो, लेकिन जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 particles A, B and C are thrown from the top of a tower with the same speed. A is thrown up, B is thrown down and C is horizontally. They hit the ground with the speed VA, VB, VC respectively. इसी टाइप का प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी ले चुका है। उस वक्त 2 बॉल थे, एक ऊपर थ्रो कर रहे थे और एक नीचे। अब एक तीसरा बॉल है, ओके। सो यहाँ पे टोटल 3 बॉल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसको ऊपर थ्रो किया जा रहा है विथ वेलोसिटी v, इसको नीचे थ्रो किया जा रहा है विथ वेलोसिटी v, और इसको इस डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है विथ वेलोसिटी v। सर सभी बॉल्स के लिए जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगा, वो यहाँ पे सेम आना चाहिए, ओके। अगर एक्सेलरेशन सेम है तो यहाँ पे जो भी बॉल रीच होगा उनकी वेलोसिटी क्या होगा। अब सर इन दोनों के लिए वेलोसिटी की वैल्यू सेम होना चाहिए, 100% इन दोनों के लिए वेलोसिटी की वैल्यू सेम होना चाहिए, क्योंकि ये जब ऊपर जाके नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी भी v होगा। अब विथ इनिशियल वेलोसिटी इसको ड्रॉप, सॉरी क्या बोला है उन्होंने, थ्रोन फ्रॉम टॉप विद द सेम वेलोसिटी, तो सेम वेलोसिटी ड्रॉप कर रहे थे, इन दोनों की वेलोसिटी सेम आना चाहिए जब ये नीचे आएंगे, va इज इक्वल टू vb, ओके। लेकिन vc की वैल्यू कितना होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो भी है इन वर्टिकल डायरेक्शन इट इज इक्वल टू 0 है, ओके। इन दोनों को ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इन दोनों को ऑलरेडी v इतनी वेलोसिटी मिल चुकी है, तो ऑब्वियसली ये A और B ये पहले पहुंचना चाहिए, उसके बाद C बाद में पहुंचेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो भी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v है, सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये कुछ देर बाद पहुंचेगा। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। तो ये ऑप्शन नहीं है इसका, ये ऑप्शन सही है, ओके। कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो जब भी ये नीचे आएंगे तो उनकी वेलोसिटी और ज्यादा होगा, क्योंकि इनका भी एक्सेलरेशन उतने रेट से हो रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओके। जस्ट एक काम करते हैं, अगर मैं एक पेन 2 पेन लेता हूं ऐसे, एक को मैंने इनिशियल वेलोसिटी देख के छोड़ दिया नीचे और एक को जस्ट ड्रॉप कर दिया, तो कौन सा पहले पहुंचेगा, ये। और जब से स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड को तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगा, फाइनल वेलोसिटी एज कंपेयर टू दिस वन। सेम कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u. The distance traveled by it in the 5th and 6th second are equal. अरे बाप रे, the distance traveled by it in the 5th and 6th second are equal. Okay. The velocity u is given by, okay, तो velocity कितना होगा उसका वो हमें यहाँ पे देखना है। सर यहाँ पे जो भी डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है उसके बेसिस पे हमें एक बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्लू मिल रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहां से थ्रो करता हूं, ओके, तो ये ऑब्जेक्ट समझो इनिशियल वेलोसिटी u इस वेलोसिटी को थ्रो कर दिया, तो जैसे जैसे यू ऊपर जा रहा है तो हर सेकंड में जो भी डिस्टेंस कवर करने वाला है उसकी वैल्यू कम कम होती जाएगी, क्योंकि इट्स मोशन अंडर ग्रेविटी और इसका एक्सेलरेशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा
हर सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी वैल्यू कम कम होती जा रही है, क्योंकि इसकी स्पीड कम कम होती जा रही है। ओके, अब इनका जो भी इंफॉर्मेशन है इसके बेसिस पे ये जो भी जब भी ऊपर जा रहा है तो एक वक्त ऐसा आ रहा है कि फिफ्थ सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उतना ही वो 6 डिस्टेंस पे कर रहा है, 6 सेकंड में कर रहा है। 5वें सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उतना ही 6वें डिस्टेंस में कर रहा है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है यहाँ पे कि बॉल को यहां से लेके यहां तक आने के लिए, ओके, समझो एस इतना डिस्टेंस लग रहा है और ये 5th सेकंड में हो रहा है। तो ऊपर से जब बॉल नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा यानी मैक्सिमम हाइट यहाँ पे रीच कर रहा है, ऊपर से जब नीचे आएगा तो 6th सेकंड में वो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सब आया समझ में? क्योंकि अगर सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में ये जाता तो 5th और 6th सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो डिफरेंट आना चाहिए था। अगर सेम कर रहा है इसका मतलब है वो हाईएस्ट पॉइंट पे रीच हो रहा है आफ्टर 5th सेकंड, यानी 5 यहां से छोड़ने के बाद, उसको ऊपर थ्रो करने के बाद 5वें सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उतना ही 6वें सेकंड में कर रहा है, मींस 5 सेकंड बाद वो हाईएस्ट पॉइंट रीच कर रहा है। तो इसका मतलब है टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू 5 सेकंड है, ओके, और टाइम ऑफ डिसेंट भी 5 ही सेकंड होना चाहिए ऊपर से नीचे आने के लिए। तो इसके बेसिस पे वी कैन राइट हियर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ट्वाइस यू अपॉन जी। ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। तो जाने के लिए कितना सेकंड लग रहा है? 5 सेकंड। आने के लिए कितना सेकंड लग रहा है? 5 सेकंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 10 सेकंड। सो 10 इज इक्वल टू ट्वाइस यू हमें फाइंड आउट करना है अपॉन जी की वैल्यू यहां पे कुछ दिया है क्या? 9.8 लेने के लिए कहा गया है। ओके सर, इसके बेसिस पे अब हम 10 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 इज इक्वल टू ट्वाइस यू। तो ट्वाइस यू इज इक्वल टू 98, यू इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकंड। ये इतना वैल्यू आना चाहिए, 49 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। सिर्फ ये क्लू था जो हमें मिल गया, उसके बेसिस पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, उसके बेसिस पे ये प्रॉब्लम को हमने इजीली सॉल्व कर लिया। ओके, द लास्ट वन, a packet is dropped from a balloon which is going upward with the velocity of 12 meter per second. The velocity of the packet after 2 seconds will be. सर बहुत इजी है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने ले चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी पैकेट है वो ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम द बलून, और बलून जो भी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। ओके, तो उस बलून की जो भी वेलोसिटी होगा दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट पैकेट, ये हमें पता चल चुका है। उसके बाद 2 सेकंड बाद यानी टी की वैल्यू दिया है, स्मॉल यू की वैल्यू दिया है, जी की वैल्यू हमें पता है, डायरेक्शन सही से इमेजिन करना है और इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में देना है। एक तो सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट टेलीग्राम चैनल में हम रोज एक एमसीक्यू टेस्ट अपलोड करते हैं जो करंट टॉपिक हमारा चल रहा है उसी के रिलेटेड। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे आपको रोज प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट आते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।